स्टार्ट करते हैं एक और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू गो डीप इनटू लपेक आउटर मेरियर और इसको फील करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। राइट, तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया जल्दी से। इट गिव्स अस वेरी 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 एनर्जी। सो लपेक आउटर मैयर से पहले हमने डिस्कस किया था आउटर मैयर्स को, मैयर को, मैयरेबल सेट्स को, मैयर स्पेस को और बहुत कुछ को। राइट, सिग्मा जेब्रा को भी सब कुछ डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाऊंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल से, और देन वी विल डू आज जो हमने करना था। सो अब बहुत कहानी यहीं से सुनना। कहानी वैसे स्टार्ट होती है कि एक्स मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एक्स के अंदर कितने सबसेट थे मैं ये बार बार रोज बताती हूँ। उसकी वजह क्या है मैं बताऊंगी ना भाई। इसकी वजह ये है कि हमारे जहन में बैठ जाए, डीप डाइव इन डीप इनटू इट। तो टू पावर एक्स इसके सारे के सारे सबसेट्स हैं, सारे सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के सारे जो सबसेट्स है ना टू पावर एक्स में पड़े हुए हैं, मतलब एक्स का पावर सेट एग्जैक्टली। अब एक्स के सारे सबसेट्स में से ना मैंने कुछ सबसेट उठाकर ना अपने अल्फा में डाल लेने हैं। मतलब कुछ सबसेट्स कुछ सबसेट्स कुछ सबसेट्स ऑफ एक्स। मैं रोज कहानी सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से फील हो, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट कहानी, किससे कहानियां, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। राइट, सो अब देखो एक्स में बस कोई नॉन एम्प्टी सेट था, उसके बहुत सारे, उसके सारे सबसेट्स ये पड़े हुए हैं, और इसके सारे सबसेट्स में से मैंने कुछ सबसेट उठाकर अपने अल्फा में डाल दिए। कुछ सबसेट उठाए और कुछ सबसेट्स ने कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर कर बन गए सिग्मा अलजेब्रा सेट। कुछ सब कंडीशन को सेटिस्फाई करके क्या बन गए सिग्मा अलजेब्रा सेट। तो अब याद रखना, इस सब सिग्मा अलजेब्रा सेट पर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज म्यू का फंक्शन। म्यू फंक्शन म्यू फंक्शन डिफाइन किया और इस म्यू फंक्शन ने भी दोस्तों, इस म्यू फंक्शन ने भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी थी। नंबर वन ये थी कि जब भी म्यू, जो कि मेरा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन से क्या मुराद होता है? ऐसा फंक्शन जिसके बारे में हमें श्योरिटी हो कि उसका जो कोडोमेन है, सॉरी उसका जो कोडोमेन है, सही बता रही थी मैं, उस फंक्शन का जो कोडोमेन है इट शुड बी रियल वैल्यूड, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड। हमें नहीं पता भाई डोमेन क्या है, डोमेन में मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कोडोमेन रियल वैल्यूड फंक्शन की, कोडोमेन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन की माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक होती है कोडोमेन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन म्यू लगा रहे हैं एक्स पर, तो हमें पता है इसका जो, इस फंक्शन का जो डोमेन है ना, वो हमारे पास होगा सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन। यहाँ पर हमें पता है। मैं इन जनरल जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई वो मैंने रियल वैल्यूड, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताई थी। आई होप कि तुम्हें बात अच्छे से समझ आई हो। राइट, सो ओके। तो हमारे पास म्यू जो है वो एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसके बारे में श्योरिटी है कि उसका कोडोमेन माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। तो एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा सिग्मा अलजेब्रा पर लगा, सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन थी उस सबसेट की एक्स पर जो कि मेरे सिग्मा अलजेब्रा थे। राइट, अब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। नंबर वन कंडीशन ये था कि जो मेरा म्यू है वो जब एक फाइव फंक्शन पर लगेगा, फाइव पर लगेगा मतलब एम्प्टी सेट पर लगेगा तो आंसर जीरो देगा। और अगर किसी भी सेट पर लगेगा जो कि मेरी सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन से है, तो उसका जो म्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, और जो मेरा म्यू है ना वो काउंटेबली एडिटिव होगा। आई होप आपको समझ आ गई हो। ये कंडीशन थी कि जब मेरा म्यू, अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये जो मेरा म्यू है ये क्या बन जाता है, नन अदर देन मैयर। सो मैयर कैसे बनता है ये हमने अच्छे से देख लिया। ये बन जाता है मैयर। मैयर बनने के सफर तक हमने पहुंच गए, ये मैयर बन गया। आई होप आपको समझ आए मैयर किस तरह बनाए। अब अगर थोड़ी सी यहीं से कहानी को आगे डालते हैं, और इधर देखो, अब एक्स मेरे पास वो नॉन एम्प्टी सेट था, और मैंने उसके कुछ सबसेट्स में से अपनी मर्जी के सिग्मा अलजेब्रा सबसेट उठाए, एक अल्फा, और उस अल्फा पर म्यू का फंक्शन डिफाइन किया जिसने इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। तो अब मेरे पास ये एक ऐसा ट्रिपलेट बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास? ये ट्रिपलेट बन गया। ये देख लो ट्रिपलेट, वन टू थ्री, ट्रिपलेट समझ आ गया, तीन एलिमेंट्स वाला। राइट, तो इसको बोलते हैं मैयर स्पेस। मैयर क्या होता है और मैयर स्पेस क्या होता है, डिफरेंस समझ आ गया होगा। आई होप के समझ आया होगा। नीचे यहाँ पर यही लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ है, ये देखो। राइट, समझ आ गई एकदम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने काउंटिंग मैरियर के बारे में पढ़ा था। काउंटिंग मैरियर के बारे में सीधी सीधी सी बात ये है कि मैं आपको ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी। काउंटिंग मैरियर क्या है यार, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक्स जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट हो, और मेरे पास जो कलेक्शन मैंने अल्फा में लेनी थी ना, मैं सारे के सारे सबसेट ले लूं। अब मैं अल्फा के अंदर सिग्मा कलेक्शन के अंदर अपने सारे के सारे सबसेट ले लूं नेचुरल नंबर्स के, राइट। और ऐसा फंक्शन डिफाइन करूं जो सिग्मा से लेकर एक्सटेंडेड रियल नंबर लाइन पर गए। ये देखो, ये रियल वैल्यू दिया है माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इसका आंसर, ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसमें से मैं एक सबसेट उठाऊंगी अपने सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन में से। अब जब मैं उसमें म्यू लगाऊंगी, तो म्यू उस सेट पर जो मैंने सेट लिया है, अगर फाइनाइट सेट लिया है, तो उसका आंसर कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा। लेकिन अगर मैंने इनफाइनाइट सेट लिया है, अगर मैंने अपनी कलेक्शन में से एक इनफाइनाइट सेट उठा लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर से, तो आंसर मेरा इन्फिनिटी आएगा। इसे बोलते हैं भाई नन अदर देन काउंटिंग मैयर। इसकी हमने प्रूफ लास्ट वीडियो में किया था। अब आ जाओ मैयर स्पेस। मैयर स्पेस है तो मैयर स्पेस के बारे में कंडीशन तो पढ़ ली थी भाई कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके अलावा मैयर स्पेस इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है, समझ लो। वो नंबर वन प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सेट मेरे सिग्मा अल्फा कलेक्शन में बिलोंग करता है, मतलब सिग्मा अलजेब्रा सबसेट्स है मेरे एक्स के, तो उस पर लगने वाला म्यू हमेशा, अगर अगर उस पर लगने वाला म्यू फाइनाइट होगा। ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। लेस देन इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट होता है ना, तो याद रखना म्यू ऑफ फाइ जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो वो होगा। बात समझ आ गई। और सिमिलरली म्यू जो है ना वो मोनोटोन है, कि अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, और यहाँ पर ए और बी जो है वो मेरी सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो म्यू ऑफ ए भी लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ बी का। ये कंडीशन है, राइट। और उसके अलावा ये जो है ना, अगर मेरे पास ए एन जो है वो सीक्वेंस है पेयर डिस्जेंट सेट का अपने अल्फा सिग्मा अलजेब्रा सबसेट में, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका प्रूफ भी हमने लास्ट वीडियो में किया था। राइट हो गया। चलो आज थोड़ा सा मैं रिवीजन कर। उसके बाद फाइनाइट क्या होता है? मैयर स्पेस याद रखना। मैयर स्पेस फाइनाइट तब होती है कि जिस जो कि अंडरलाइंग सेट है ना हमारे पास, अंडरलाइंग सेट, इसको अंडरलाइंग सेट कहते हैं। अगर अंडरलाइंग सेट पर लगने वाला म्यू जो है ना, म्यू मैयर, वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, तो हमारा पूरा का पूरा स्पेस ही जो है वो फाइनाइट है। लेकिन फाइनाइट, ये मई फाइनाइट मैयर स्पेस थी। लेकिन फाइनाइट मैयर क्या होता है? फाइनाइट मैयर ये होता है कि अगर मैं कोई भी मैं ले लूं अपना सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन में से एक सेट उठाया, और उस पर लगाने वाला म्यू जो है वो लेस देन इन्फिनिटी आ जाए, मतलब उस पर लगने वाला मैयर फाइनाइट नंबर मिल जाए, तो मेरा मतलब मेरा मैयर क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट मैयर, सॉरी, फाइनाइट मैयर स्पेस और फाइनाइट मैयर में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी, सब कुछ हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं तेज 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 से बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो दो चार सफे पीछे करके पढ़ लो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो वीडियो देख लो, मेरी वीडियो नहीं देखी तो किसी और के देख लो, कुछ समझ लो। बात सुनो। अब मैयर स्पेस को हम सिग्मा फाइनाइट कब बोलेंगे? मैयर स्पेस को सिग्मा फाइनाइट तब बोलेंगे अगर मेरे पास जो अल्फा कलेक्शन है इसमें से मैं अपना उठाऊं एक सीक्वेंस, सीक्वेंस उठाऊं सेट्स का, और वो सेट ऐसे सीक्वेंस मैंने उठाया है कि जिसको अब मैंने यूनियन करने का है, जिसके सीक्वेंस की टर्म्स का यूनियन करूँ ना, तो मुझे अपना पूरा का पूरा स्पेस मिल जाए, मतलब पूरा का पूरा अंडरलाइंग सेट मिल जाए। ऐसा सीक्वेंस था जिसकी टर्म्स का हम यूनियन करें तो मुझे पूरा का पूरा मिल जाए, अपना एक्स मिल जाए। और दूसरा कंडीशन ये था कि मैं म्यू ऑफ सीक्वेंस की हर टर्म का म्यू लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब म्यू ऑफ E1 जो है वो भी कुछ आंसर आना चाहिए, मतलब फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए हमें। म्यू ऑफ E2 भी कुछ फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, सिमिलरली सो गॉन। और अगर ऐसा हो जाए कि हमें ऐसा सीक्वेंस अपनी सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन में से मिल जाए जिसको यूनियन करने से मुझे पूरा का पूरा सेट एक्स मिले, और हर 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 सेट का सीक्वेंस की हर टर्म का, हर सीक्वेंस की टर्म सेट से है ना यहाँ पर, तो सीक्वेंस की टर्म का, हर सीक्वेंस की टर्म का जो मैयर है ना वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, मतलब लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो याद रखना मैयर स्पेस जो है वो सिग्मा फाइनाइट हो जाएगी। बात समझ आ गई? आई होप आपको आई हो। आगे बात करते हैं। ठीक है जी। नाउ ये है हमारे पास आउटर मैयर। कल हमने आउटर मैयर को पढ़ा था, बेक आउटर मैयर को, आउटर मैयर कर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहां से हमने कहानी आई स्टार्ट करनी है। सो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, बहुत गौर से समझना। आउटर मैयर का है, अच्छा याद है था, मैयर को हम रिप्रेजेंट करते थे म्यू से। ये देख लो डिफरेंस। कौन सा कलर लूं जो अभी तक नहीं लिया, ये ले लेते हैं। तो म्यू को हम मैयर को करते थे म्यू से रिप्रेजेंट। ये देखो, मैयर जो था वो था हमारे पास मैयर, ये म्यू था, म्यू को हम बोलते थे मैयर।
अब आउटर मैयर के लिए क्या आएगा, म्यू लिखो और ऊपर स्टार बना दो, विच इज कॉल्ड आउटर मैयर। पहला डिफरेंस जो हमने ऑब्जर्व किया, बात समझ आ गई। सिमिलरली, अच्छा ठीक है, अब एक डिफरेंस तो हमने ये महसूस कर लिया नोटेशन का, दूसरा डिफरेंस ये है कि, डिफरेंस साथ साथ लिखते रहते हैं, इधर खूबसूरत करके थोड़ा सा लिख लेंगे, कि ये जो था ना, ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन था, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर आप यहां पे गौर से देखो तो ये क्या है, एक्सटेंड नॉन नेगेटिव, इधर देखो, ये क्या है, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। इधर देखो, अब ये मैं बताती हूँ कि कैसे होता है, बताती हूँ, ये है नॉन नेगेटिव, मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया है, मेरी सॉरी फॉर दैट, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये मैं इनकी नोटेशन भी बता देती हूँ, ताकि अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आई तो उसको कम से कम मैथमेटिकल नोटेशन ही समझ आ जाए, राइट। इधर आ जाओ, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन कैसा होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और नॉन नेगेटिव क्या होता है, ऐसा होता है, एक्सटेंडेड। बात समझ आ गई, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड क्या होता है, एक्सटेंडेड का वर्ड मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, एक्सटेंडेड भी आना था, एक सेकंड, ये वाला ग्रीन लिया हुआ है, एक्सटेंडेड का वर्ड भी यहाँ पे आना है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई सबको। तो ये रोटेशन है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्या है, और डिफाइंड ऑन 2 पावर x। अब याद रखना, ये जो था ना भाई, ये डिफाइन जो था, एक सेकंड, कौन सा एरो था पहले, ग्रीन था एरो, एरो बदल देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, वाइट एरो ले लेते हैं। ये डिफाइन था, जो हमारा मैयर था, वो डिफाइन था अल्फा पर। लेकिन अब याद रखना कि जो मेरा ये है ना, ये जो है, ये जो है, एक सेकंड, कौन सा कलर था, मैंने ये ब्राउन लिया हुआ है, ओके। ये अल्फा सबसे 2x पर डिफाइन था, राइट, यही यही था ना। लेकिन अब ये जो है ना मेरे पास, वो डिफाइन है 2 पावर x पर। मतलब ये मैं जब समझा देती हूँ, टेंशन नहीं लेनी, कि ये जो था, मैंने अपने सारे के सारे सबसेट में से कुछ सबसेट पर उठाए और उन पर मैयर लगाया। लेकिन यहां पर याद रखना, इस बार मैं डोमेन में जो है वो सारे के सारे सबसेट लूंगी। आउटर मैयर में सारे के सारे सबसेट्स होते हैं, लेकिन खाली मैयर में हमारे पास कुछ सबसेट्स होते हैं। डिफरेंस समझ आ गया। और ये डोमेन देख लो, बात समझ आ गई। तो अभी इन दो बातों से, टिल नाउ हमने ये जाना है, टिल नाउ जूम आउट करूंगी फिर से, टिल और जूम आउट करूंगी, टिल नाउ ना हमने इन दोनों बातों से ये जाना है, मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा, अगर तो अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचो। इधर आ जाओ, एक बात, इसमें सर्कल बना लेते हैं, इसको भी सर्कल बना लेते हैं, बहुत ही बुरा सर्कल बना है। इन दोनों बातों से मैंने ऑब्जर्व ये किया है, मैं वहां तक पहुंची हूँ, अल्लाह करे आप लोग भी पहुंचे हो। वो ये है कि जो म्यू है ना, वो ऐसा फंक्शन है जो कि डिफाइंड है अल्फा से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और जो ये है ना हमारे पास आउटर मैयर, ये डिफाइंड है 2 पावर x से लेकर, ये डिफरेंस फील कर लिया, ये देखो, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचे हो। इसका सब दोनों दोनों का डोमेन और कोडोमेन बदलता गया है, बदल गया है। इस बार आपने ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लिया, आई होप कि समझ, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीजें देख ली कि फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन का डिफरेंस देख लिया। अब अच्छा अब समझते हैं कि अब फंक्शन तो बन गया। अब फंक्शन जो है, ये हमने मतलब सेट डिफाइन कर लिया, जो फंक्शन डिफाइन है, अब कुछ सेट एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता होगा। अब हम याद करने की कोशिश करते हैं अपने जहन पर जोर देकर, कि हमने क्या पढ़ा था अपना इसके बारे में, मैयर के बारे में। मैयर किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, ये देखो, ये इन 3 प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी ये थी, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी अगर, तो पहली प्रॉपर्टी ये थी मेरे पास, कौन सा कलर यूज लूं, कंफ्यूज ही रहती हूँ कलर्स के मामले में मैं, बस टेक दिस कलर पर्पल। तो पहला प्रॉपर्टी ये थी कि मैयर ऑफ फाई जो था वो 0 था, राइट, एक प्रॉपर्टी ये थी। और मैयर ऑफ ए जो था, सॉरी, मैयर ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव रहता था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू माय अल्फा कलेक्शन, मतलब सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मेरा जो म्यू था ना, वो काउंटेबली एडिटिव होता था, इज काउंटेबली एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव। लेकिन अब आ जाओ, अगर हम बात करें अपने खूबसूरत से, इसकी आ जाओ,
विच इज कॉल्ड आउटर मैयर। आउटर मैयर क्या करता है, कैसा बिहेव करता है, इसको देखो। आउटर मैयर क्या करता है भाई, आउटर मैयर क्या करता है कि आउटर मैयर ऑफ, पहली प्रॉपर्टी ये है, आउटर मैयर होने के लिए जो सेटिस्फाई करनी है इस फंक्शन को जो कि आउटर मैयर है, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। एक प्रॉपर्टी ये है कि आउटर मैयर ऑफ फाइव जो है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो जीरो ही होना चाहिए, एज बिल्कुल जैसा वहां पर था, बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देख ही लेते हैं कि फाइव जो है वो मोनोटोन होता है, आउटर मैयर इज मोनोटोन, दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, मोनोटोन। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मोनोटोन की स्पेलिंग ही गलत हो गए थे, हमने कहा दोबारा लिख दें। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आउटर मैयर है ना भाइयों, आउटर मैयर वो काउंटेबली सब एडिटिव होता है, काउंटेबली सब एडिटिव होगा, काउंटेबली सब एडिटिव होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैयर एंड आउटर मैयर। मैंने सब कुछ, इससे ज्यादा मतलब यार क्या आपको मिलेगा, बात समझ आ गई सबको। मैयर, मैयर में और आउटर मैयर में क्या डिफरेंस है, आई होप कि आपने अच्छे तरीके से फील कर लिया होगा। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। ओहो, आगे बढ़ते हैं। और सबसे बढ़कर जो बच्चे पहले से लेक्चर अटेंड करते हैं उन्हें पता है लेक्चर नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ जी। पहली बार जो हमने किया था वो ये है कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ओपन इंटरवल आना है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ठीक है जी, तो पहला एग्जांपल जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि आउटर मैयर ऑफ टू पावर एक्स टू नेगेटिव, ठीक है, बाय दिस फंक्शन। अब हमारे पास ये आउटर मैयर है जो कि डेफिनेशन से डिफाइंड है और ऑन दिस फंक्शन डिफाइंड है। वो क्या है, आउटर मैयर ऑफ ई जो है वो इक्वल टू, अब ई जो है मेरा कोई भी सेट सबसेट है। अब ये देखो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, इधर देखो, इधर गया तो एक सेकंड में पेन ही गायब हो गया, वापस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये देखो पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ जो लिखने की कोई, थोड़ा सा जूम इन कर लूं मैं, जूम इन, जूम इन, और हो जाओ जूम इन, इधर आ जाओ। कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, है एग्जांपल 1.12। ये हमसे क्या कह रहा है, इस एग्जांपल की बात सुनते हैं हम। वो मुझे ये कहता है कि अब इस पे आउटर मैयर जो है, आउटर मैयर डिफाइन है, तो आउटर मैयर की डिफाइन हमेशा टू पावर एक्स से लेकर नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन तक ही होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी, अभी हमने अच्छे तरीके से देखी। अभी ऐसा डिफाइन है कि आउटर मैयर ऑफ ई जो है, आउटर मैयर ऑफ ई जो है वो इक्वल है, अगर ई, अगर ई मेरे पास कोई एम्प्टी सेट है तो आंसर जीरो है, अगर ई मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो आंसर वन है। और जहाँ पे जो ई है ना, ई, याद रखना इट बिलोंग्स टू टू पावर एक्स, मतलब हमारे एक्स का ही कोई सबसेट है। बात समझ आ गई? ओके। तो अब हमने प्रूव करना है कि भाई ये जो है ना इज आउटर मैयर, हाँ, इज एन आउटर मैयर, इज एन आउटर मैयर। ठीक हो गया। अब ये आउटर मैयर है। अब और से बताना, अब आउटर मैयर है तो वी हैव टू सेटिस्फाई दीज थ्री थिंग्स। नंबर वन, ये दीज थ्री थिंग, समझ आई, दीज थ्री थिंग्स। ये लो, एक दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी, हमें उसको सेटिस्फाई करना है भाई, जैसे मैं से उल्टी लटक के करो, जैसे मर्जी करो, हमें इसको सेटिस्फाई करना है। आओ भाई, हम आपको करते हैं सेटिस्फाई, आ जाओ। नंबर वन प्रॉपर्टी ये थी, ओके, सो कौन सा कलर ले, कंफ्यूज फिर से हम हो गए हैं, इसको ले लेते हैं, इसका कहते हैं अच्छा कलर, ये ले लेते हैं। सो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली को छोड़ दो, सीधा हम वहां पे आ जाते हैं, इस पर आते हैं कि क्योंकि जो हमारा जो फाई है इज इज नॉन नेगेटिव, इज नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। सो सो जो फाई मेजर ऑफ फाई है ना वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज वो एक्सटेंडेड नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो जीरो बिलोंग्स टू इट, तो दैट इज वाई जो है हमारे पास आउटर मेजर ऑफ फाई इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, दूसरी प्रॉपर्टी है मोनोटोन वाली, मोनोटोन को देखते हैं वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे। मोनोटोन के लिए हम, मोनोटोन के लिए क्या करेंगे, अपने दो सबसेट उठाएंगे, किससे, टू पावर एक्स से, विच इज अवर डोमेन ऑफ अ फंक्शन, राइट, उठा लिए, एंड लेट कर लेते हैं
कि ए जो है ना वो सबसेट है बी का, ये भी हमने लेट कर लिया, राइट। अगर ए सबसेट है बी का, देन वी हैव थ्री केसेस। अब वो थ्री केसेस कैसे आएंगे, ये देखो, थ्री थ्री केसेस। अब ब्लू ले लेते हैं, थ्री केसेस। केस वन, केस टू, और यहां पर आ जाएगा हमारा नन अदर देन केस थ्री। नंबर वन केस क्या है यारा, सुनो। नंबर वन केस ये है कि अगर ए भी एम्प्टी सेट हो और बी भी एम्प्टी सेट हो, दोनों एम्प्टी हो। या फिर दूसरा केस ये है कि ए एम्प्टी हो लेकिन बी एम्प्टी ना हो। तीसरा केस है कि दोनों भी नॉन एम्प्टी हो जाए, मतलब ए आना था यहाँ पर, दोनों ही नॉन एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बी इज नॉट एम्प्टी। इस बात को हम आगे लेके चलते हैं, बात समझ आ गई। ये हमारे पास तीन केसेस बन गए। अगर ए भी इंफिनिटी है, अगर ए भी, सॉरी इंफिनिटी मुंह से निकल गया, अगर ए भी एम्प्टी सेट है, बी भी एम्प्टी सेट है, अगर बे, तो फिर मैयर ऑफ ए जो है वो भी जीरो के इक्वल होगा, और मैयर ऑफ आउटर मैयर ऑफ, सॉरी आउटर मैयर ऑफ बी भी जीरो के इक्वल होगा। देन इन दोनों का आउटर मैयर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, बात बन गई। ठीक है, दोनों हो जाएंगे इक्वल, बात बन गई, राइट। अब आ जाओ, अगर आउटर, अगर ए एम्प्टी है तो आउटर मैयर ऑफ ए तो हो जाएगा आंखें बंद कर कर जीरो, लेकिन आउटर मैयर ऑफ बी जो है ना वो वन के इक्वल होगा। सेट को देखो, इधर से मुझे पता चला कि आउटर मैयर ऑफ बी जो है वन के इक्वल होगा, क्योंकि बी नॉन एम्प्टी लिया हुआ है। बात समझ आई, ये ना हो गया सोचो मुझे कैसे पता चला। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो जाए, देन आउटर मैयर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन होगा आउटर मैयर ऑफ ए। और ये मोनोटोन वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि बी, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बात बन गई ना, बात बन गई, आई होप के समझ आई, बन गई। तीसरा कंडीशन ले लो, अगर दोनों नॉन एम्प्टी हो तो आउटर मैयर ऑफ जो ए है वो भी वन होगा, आउटर मैयर ऑफ बी जो है वो भी वन होगा, देन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इन तीनों बातों से, इन तीनों केसेस से, इन तीनों केसेस से व्हाट आई हैव गॉट, आई गॉट, आई गेट क्या, कि आउटर मैयर ऑफ ए जो है ना वो लेस देन इक्वल टू है आउटर मैयर ऑफ बी के। ग्रेटर देन वाली कंडीशन मुझे यहां से मिल गई, ग्रेटर देन वाली कंडीशन यहां से मिल गई, और इक्वालिटी मुझे यहां से मिली, यहां से मिली, और उन दोनों तीनों को इकट्ठा करके मैंने इधर डाल दिया। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोन। ठीक है जी, मोनोटोन भी हो गया प्रूफ। बात समझी, मोनोटोन, आउटर मैयर इज मोनोटोन, प्रूव हो गया। बात बन गई, एकदम बन गई। अब आ जाओ ये वाली बात, अब जो असल खपाइया है ना वो तीसरी बात है जो हमने प्रूव करना है कि काउंटेबली सब एडिटिव वाली बात। आ जाओ भाई, कहीं जगह खाली हो तो इस तरह कहते वी शुड राइट इट हेयर। इधर आ जाओ, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा सेट है, इधर आ जाओ, लाइन लगा लेते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। बहुत ही बुरी लाइन लगी, लेकिन माफ करना। आ जाओ। अब इज द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज काउंटेबली सब एडिटिव। लेट करते हैं हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना है। अच्छा, काउंटेबली सब एडिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं। चलो जी, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं। लेट करो कि ई एन जो है ना, बी पेयर वाइज, पेयर वाइज disjoint sequence of sets in 2 power x। हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा पहला केस ये है कि अब हमने पेयर वाइज डिस्ट्रॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट, जो सेट है ना वो अपने पावर सेट से उठा लिया, ले लिया, पावर सेट में से ले लिया। अगर अब पहला, उस पर भी अब केसेस बन सकते हैं, अब इसमें भी भाई केसेस ही बनेंगे। अब देखना, बहुत गौर से समझना। अगर ई एन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर मेरे पास जो सीक्वेंस, हर टर्म है सीक्वेंस की वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, देन देन फॉर ऑल एन लिख लो, देन देन इनका यूनियन भी जो है काउंटेबली है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, एन इज इक्वल टू वन से लेकर, एन इज इक्वल टू वन से, वो भी नॉट इक्वल टू इन इन एम्प्टी सेट होगा, राइट। सो
सो इन पर लगने वाला जो मैयर है ना, सॉरी आउटर मैयर, यूनियन पर लगने वाला वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कहाँ से पता चला? सवाल में देखो, जब नॉन एम्प्टी होता है तो 1 आंसर आता है। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। और सिमिलरली अगर ये सारे हमारे पास जो है अपना ई एन, जो कि सीक्वेंस की टर्म है, मतलब जो सेट है, उन पर लगने वाला आउटर मैयर, वो सारे सेट जो है वो नॉट इक्वल टू, हमारे पास नॉट इक्वल टू यार, मतलब कि एम्प्टी नहीं है। तो अब याद रखना, यहां से देखो, इसका मतलब है आउटर मैयर जब हर सेट पर लगेगा तब भी आंसर 1 आएगा, बिकॉज सेट जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है। बात समझ कि नॉन एम्प्टी है तो इस पर लगने वाला आउटर मैयर भी होगा। और जब हम इन सब को ऐड करेंगे, अब इन सब को ऐड करेंगे, इन सब पर लगने वाला आउटर मैयर को, तब भी आंसर 1 आएगा, तब भी आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब ये पूछो क्यों आएगा? इन सब पर लगने वाला आउटर मैयर इन्फिनिटी है। बिकॉज देखो ना, ई ऑफ एन क्या है? 1। ई ऑफ टू क्या है? 1। क्योंकि साइन नॉन एम्प्टी है ना, ई वन इज इक्वल नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ई टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्यों यार, मैं आपको कहानी दिखाती हूँ, कहानी पहुंचना। सिमिलरली ए3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आएगा ई3 इज नॉट एम्प्टी, सो ऑन। तो इसका मतलब है जब मैं इन सब पर म्यू लग रहा है, म्यू सॉरी आउटर माइल लग रहा है, तब इनका आंसर 1 आ रहा है। इन सब पर आउटर माइल लगा तब आंसर 1 आ रहा है, ऐसे कर कर। हाँ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब इन सब के वंस को मैं ऐड, ई एन को, आउटर मैयर्स को मैं जब ऐड करूंगी, तो इट मीन्स कि मैं इसको ऐड कर रही हूँ इन्फिनिटी टाइम्स। बिकॉज समीशन की देखो ना, रेंज इन्फिनिटी तक है। तो जब किसी नंबर को इन्फिनिटी टाइम्स ऐड किया जाए तो आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। कोई समझ आएगी कोई ना? आई होप कि आप वहां तक पहुंचे हो जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रही थी। फिर भी समझ नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक हो गया? तो आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी। ओके, देन क्या हुआ? आउटर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ ई एन जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा इसके, इंफिनिटी एन इज इक्वल टू 1, आउटर मैयर ऑफ ई एन, ये लो, बिकॉज 1 इज लेस देन इंफिनिटी। बात समझ आ गई? और ये वो कंडीशन है किसकी? सब एडिटिव वाली। ये हो गया हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। बात बन गई, एवरीथिंग इज बन गई। ये लो, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ व्हाट वी हैव डन। ज्यादा ही जूम आउट हो गया। इधर देखो, ये देखो सवाल क्या था, और एंड वी हैव सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओहो, हंसी किया क्या? अच्छा मैंने सिलेक्ट यहाँ से ऊपर ही किया, सॉरी सॉरी। स्क्रीन ऊपर हो गई ही है, नीचे करते हैं टास्क बार को। अच्छा जी, ये सब कुछ हमने कर लिया, आ जाओ। इन जनरल, अब मेरी बात सुनो। इन जनरल अ मैयर एंड एन आउटर मैयर हैव डिफरेंट बिहेवियर। और किस तरह आउटर मैयर और मैयर में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, मैंने आपको इन डिटेल, अल्लाह ताला ने दिखाया, मैंने दिखाया। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की मदद से हमने ये देखने की कोशिश की। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने किया, ऐसी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लेक्चर को ऐसे लेकर चलूंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने करवाया। बट थिंग इज दैट ये डिफरेंस है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट, अगर आप देखना चाहो तो। राइट, ये आपने हमेशा याद रखना, मैयर में और आउटर मैयर में डिफरेंस क्या है, बिहेवियर्स क्या है, डिफरेंस इनके डोमेन और सब कुछ है, ये आपने फील कर लेना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नन अदर देन लबेक आउटर मेयर में। लबेक आउटर मेयर इज क्वाइट डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। इसको समझना है, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचो जो मैं आपको पहुंचाना चाहूंगी इंशाल्लाह। सो अब लबेक आउटर मेयर की कहानी शुरू करते हैं। लबेक आउटर मेयर एक ऐसा सेट फंक्शन, अब सेट फंक्शन क्या होता है? सेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन में सेट्स आते हैं। मतलब ऐसा फंक्शन जो सेट्स पर डिफाइन हो उसे सेट फंक्शन कहते हैं। सिंपल बात यही है। लेकिन याद रखना, अब मैयर को मैं किस तरह, मैयर को रिप्रेजेंट करते, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, इधर आ जाओ, लबेक आउटर मैयर पे कहानी बनाते हैं। इधर आ जाओ। नाउ आई चूज द अदर कलर, इधर आ जाओ। भले कोई डिफरेंट कलर ले, आ जाइए। लबेक आउटर मैयर, लबेक आउटर मैयर, लबेक आउटर मैयर को एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं।
एम स्टार को। ठीक है। और ये एक ऐसा सेट फंक्शन है जिसका डोमेन, अब ये देखो, जो, अब ये देखो, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये ऐसा हमारे पास सेट फंक्शन है जो कि डिफाइन है। अच्छा याद रखना, पहले हम क्या करते थे, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले रहे थे और उस पर हम डिफाइन कर रहे थे और ये वो। अब हमारे पास जो एक्स है ना, जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लेना था एक्स, वो हम लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अपना सेट ऑफ रियल नंबर को सेट मान लेंगे। अब हम कहेंगे x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज ओवर नॉन एम्प्टी सेट। अब सारी की सारी कहानी हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डाल ली है। अब सेट हमने अगर रियल नंबर्स दिया है तो रियल नंबर्स के सारे सबसेट्स कहाँ पड़े होंगे, टू की पावर आर में। बात समझ आ गई, सारे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सारे सबसेट्स, वही कहानी, कहानी वही रहेगी इंशाल्लाह, सारे सबसेट्स ऑफ आर। बात समझ आ गई, सारे के सारे सबसेट। अब सारे के सारे सबसेट्स पे हम एक ऐसा फंक्शन, ये नहीं अच्छा लगेगा ये लोग, ओके। अब सारे के सारे सबसेट पर, सारे के, अब जो लबेक आउटर में, ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स के सारे सबसेट से लेकर नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन पर डिफाइन होता है। मतलब ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ रियल नंबर्स के सारे सबसेट्स को एज अ डोमेन ले और हमें आउटपुट के तौर पर नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन दे। बात समझ आ गई। ये द थिंग इज दैट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, मेमोराइज और फील दैट, लग रहा है फील कर, जो बात सारी फील की है। अब मैयर का, आउटर मैयर का और लपेक आउटर मैयर को आपने अच्छे तरीके से विजुलाइज करना है, समझने की कोशिश करनी है। बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, डेफिनेशन बहुत थोड़ा डिफरेंट है। अब सुनो, बहुत गौर से समझना। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये सब कुछ मिटा दूंगी ताकि मैं आपको सिर्फ फोकस जहाँ कराना चाहती हूँ वहां पहुंचो। ओके, डिफाइंड एज, ये जो, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ये चीज हमने पढ़ ली है, एग्जैक्टली हमने पढ़ ली है। अब ये देखो, डिफाइंड एज आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू द इंफीमम ऑफ द समीशन ऑफ एल ऑफ एन, एल ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स सच दैट कि ए जो है वो सबसेट है यूनियन ऑफ ए आइज वेयर इंफीमम इज टेकन एज ओवर फाइनाइट और काउंटेबल सीक्वेंस है ये वो। अब इधर जो मैं कुछ विजुलाइज कराती हूँ, अब सुनो। यहाँ से नीचे ही आ जाओ थोड़ा सा, इधर आ जाओ, इधर आओ। हमारे पास ये टू पावर आर सारे सबसेट्स हैं, हाँ 100% सारे सबसेट्स हैं, सारे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब इस सारे के सारे सबसेट्स में ना मैं अपना सेट उठा लेती हूँ ए, विच इज अ सबसेट ऑफ टू पावर आर। मैंने अपने सारे के सारे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक सबसेट उठा लिया ए। अब मैंने ना इसका आउटर मैयर फाइंड करना है, लुबेक आउटर मैयर ऑफ ए। तो लुबेक आउटर मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू द इंफीमम ऑफ, इंफीमम ऑफ लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल सच दैट, वो सब इंटरवल, सच दैट वो सब इंटरवल जिसका मेरा ए जो है वो सबसेट है, यूनियन ऑफ एन, उस अब यहाँ से बहुत गौर से समझना, बात को समझना इंशाल्लाह। उस सब इंटरवल्स की लेंथ का समीशन, उस सब इंटरवल्स की लेंथ को आप ऐड कर दो, जिसका मैंने आउटर मेजर निकाला है, जिस सेट का मैंने आउटर मेजर निकाला है वो सेट उन सब सब इंटरवल्स के यूनियन का सबसेट है। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं, टेंशन नहीं, लेट्स विजुलाइज दैट। ये देखो, ये सच सच दैट कि मेरा वो सारे के सारे रियल नंबर्स को मैंने एक डब्बे में डाल दिया, मैंने डाल दिया वो डब्बे में, नहीं आ रहे थे, मैंने किसी भी तरीके से डाल दिया लेट से। और इस सारे रियल नंबर्स के अंदर जितने भी सबसेट पड़े हुए हैं ना, 2x, अब टू पावर एक्स जो है ना, टू पावर आर, इसके सारे के सारे सबसेट्स, अब मैं सारे के सारे सबसेट्स में से ना एक सबसेट उठा लिया लेट से, ये विच इज ए। मैंने ए उठा लिया, हाँ भाई उठा लिया। अब क्या था, मैंने इस पर
लबेक आउटर मैयर फाइंड करनी थी ए की। अब मेरी बात देखो, गो बैक टू वेरी वेरी बैक इन लेक्चर नंबर 2 और 3, जब मैंने बताया था आपको कि आउटर मैयर में और या मैयर में व्हाट वी वांट टू डिस्कस, व्हाट हम मैयर हम क्यों क्या फाइंड कर रहे होते, वो वी वांट कि हम एक सेट को मैयर कर सके। हम किसी भी सेट को, मैंने क्या बताया था कि हम लोग जब भी बात करते हैं मैयर करने की, तो हम मैयर मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हम किसी भी सब मैयर कर सकते हैं। टिल नाउ जो हमने पढ़ा उसकी रोशनी में हम मैयर कर सकते थे। हम मैयर करते थे, सब इंटरवल की लेंथ को करना जानते थे, हम किसी भी फिगर का एरिया मालूम करना जानते थे, हम लोग जानते थे कि हम किस तरह किसी 3D शेप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते थे। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स सेट का मेजर नहीं कर सकते, हम कॉम्प्लेक्स सेट का एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे, हम किसी कॉम्प्लेक्स सेट का साइज मालूम नहीं कर सकते थे, हम किसी कॉम्प्लेक्स सेट का वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते थे। तो नंबर थ्योरी, सॉरी मेजर थ्योरी इसलिए तो बनी थी ना, याद है कि सब भूल गए? आई याद कि नहीं, कहानी सुनते जाना। अब क्या था, ये मेरे पास, अब सेट ऑफ रियल नंबर से बहुत सारे सेट आ रहे होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, एंड रूट, स्क्वायर रूट, सब कुछ है यहाँ पर। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सेट तो है। अब इसका हमने मैयर करना है, इस सेट को हमने मैयर करना है। कैसे मैयर करना है? आउटर, बाहर से मैयर करना है इसको, बाहर से मैयर करना है। अब देखो, अब किसी चीज को बाहर से मैयर, आउटर का मतलब बाहर से, और मैयर का मतलब है भाई इसको मैयर करना है। अब किसी चीज को बाहर से मैयर करना है तो मैं आपको क्या करूंगी, अब हमने इसको मैयर करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाहर 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 एक कवरिंग बना देंगे, इसको ढांप लेंगे। इसके साइड पे, जैसे मेरी बात सुनो, ऐसा होता है ना कि हमने किसी चीज को कवर करना, जैसे हमारे पास कोई, लेट से मेरे पास कोई बॉक्स था, मैंने उसे कवर करना था, तो मैं इसके ऊपर कवर करने का मतलब उसको ढांप दो, मैंने उसको कपड़े से कवर कर दिया। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ना अपना ए सेट को कवर कर दिया। किससे? अपने ओपन इंटरवल से। मैंने बहुत सारे इंटरवल्स दिए, और उस इंटरवल्स के साथ मैंने अपने सेट को, जिसका मैंने आउटर मैयर, लबेक आउटर मैयर कैलकुलेट करना था, उसको ढांप दिया बहुत सारे इंटरवल से। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी सब इंटरवल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इंटरवल से ढांप रही हूँ मैं अपने सेट को कवर कर रही हूँ। देखो सारा का सारा मेरा सेट एक कवर हो गया है। जो ये मेरे पास ग्रीन कलर के इंटरवल्स है, उनके ये सारे आर एन आईज, आई सॉरी आई एन्स, विच इज इंटरवल्स, इंटरवल्स। मैंने अपने सेट ए को कवर करते बहुत सारे सब इंटरवल से। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन सारे के सारे सब इंटरवल्स की लेंथ को निकालूंगी। मुझे लेंथ निकालने से क्या होगा, मुझे सब इंटरवल की लेंथ निकालने से मुझे उसका साइज मालूम हो जाएगा। और जो सबसे करीब वाले, जिनकी लेंथ ऐड करने से, जिनकी लेंथ ऐड करूं, और जो सबसे कम लेंथ हो, जिनकी लेंथ सबसे कम होगी, तो मतलब इन्फिमम लूंगी उन सारे समीशन कर कर उन सब इंटरवल्स की लेंथ का। तो जो सबसे क्लोज्ड वाला, जो सबसे क्लोज्ड वाला कवर होगा ना मेरा ए का, मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगी ना, तो मुझे अपने ए का साइज मालूम हो जाए। आई होप कि आपने ना बिगर पिक्चर को समझा हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, अल्लाह करे मैंने अच्छा समझाया हो और आप वहां तक पहुंचे हो। समझ आ गई है? तो लोबेक आउटर मेयर में हम अपने सेट को कवर कर लेते हैं यूनियन ऑफ इंटरवल से। और जो हमारा ए सेट है ना, ए सेट वो सबसेट बन जाता है यूनियन ऑफ इंटरवल से। ये देखो बहुत सारे सब इंटरवल्स के अंदर मेरा ए जो है वो उनका सबसेट बन गया, मतलब अंदर आ रहा है। फील कर पा रहे हो? अंदर आ रहा है। मैं जूम इन करके दिखाऊं जरा सा, थोड़ा सा। ये देखो, मेरा ए जो है उसके अंदर अंदर आ रहा है। क्लियर नहीं आया लेकिन अंदर आ रहा है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। बात सुनिए, एकदम समझ आई? देखो एक को उन्होंने पूरी तरह कवर कर लिया ग्रीन वाले बॉल्स ने। आई होप के समझ आया। तो ये असल में ना बिगर पिक्चर देखी जाए ना, थोड़ा सा विजुलाइज करना किया करो मैथमेटिक्स को, इतना भी रट्टा ना मारो। मजे की बात यही थी। तो ये देखो, तो जो सबसे थोड़ा, सबसे छोटा, सबसे करीब का, सारे के सारे, वो सारे सब इंटरवल्स जिनका यूनियन ने मेरे एक को कवर कर लिया है, मैं उन सब की लेंथ का समीशन करूं, तो उनमें से सबसे छोटी लेंथ जो होगी ना, सबसे छोटी लेंथ, वो मेरे पास आउटर मैयर होगा, लपेक आउटर मैयर होगा। किसका? मेरे सेट का, जिसका मैं लपेक आउटर मैयर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ। बात समझ आ गई? आई होप क्या बस समझ आई हो। और याद रखना, यहाँ पे जो
इंटरवल मैंने लिए है ना, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल, वो काउंटेबली होंगे, काउंटेबल, वो फाइनाइट होंगे या काउंटेबल होंगे, और ओपन इंटरवल, और याद रखना वो ओपन इंटरवल्स होंगे। एंड जो यहाँ पर एल है ना, यहाँ पर ये जो एल है, ये एल, ये उनकी क्या है, लेंथ ऑफ द इन इंटरवल। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको आई हो। तो टिल नाउ आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक आउटर मे के अंदर घुसेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिमार्कों सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। आई होप को कुछ समझ आई हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए